वेलकम बैक टू akcivil। आज हम लोग आरसीसी के मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आरसीसी के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ टू वे स्लैब विथ कॉर्नर हेल्ड डाउन द टॉर्सन स्टील इज प्रोवाइडेड एट द, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बॉटम एंड टॉप दोनों पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बॉटम एंड टॉप दोनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, According to IS 456, side face reinforcement should be provided when depth of web of a beam exceed, कि जब exceed करता है कितना हो जाता है 750 mm हो जाता है। ठीक है, साइड फेस reinforcement के लिए, और इसके लिए कितना आता है 0.1% ऑफ द वेब एरिया भी प्रोवाइड करते हैं। कितना 0.1 बी कैपिटल डी। ठीक है, 0.1% ऑफ द वेब एरिया प्रोवाइड करते हैं। साइड फेस रिइंफोर्समेंट कितना हो जाता है यहाँ से, इसका अगर स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग हो जाता है नॉट बी ग्रेटर देन कितना 300 mm, नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm। ठीक है, और रिइंफोर्समेंट के लिए कितना होता है 750 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबली रिइंफोर्स सेक्शन टोटल रिइंफोर्समेंट परसेंटेज शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पूछ रहा है इन डबल रीइंफोर्समेंट सेक्शन टोटल रीइंफोर्समेंट परसेंटेज शुड नॉट एक्सीड, कितना होता है 8%। ये देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा टेंशन, ये हो जाएगा कंप्रेशन। 4 यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, 4 यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 8। बहुत लोग बोलते हैं कि आंसर 4 होता है, लेकिन 4 नहीं होगा, इसका आंसर 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है टोटल रीइंफोर्समेंट। सो 4 कंप्रेशन के लिए, 4 हो जाएगा टेंशन के लिए, तो कितने हो जाएगा टोटल 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिंग ऑफ अ मेन बार इन आरसीसी स्लैब सेल नॉट एक्सीड, कितना हो जाएगा स्पेसिंग ऑफ मेन बार इन आरसीसी स्लैब सेल नॉट एक्सीड, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ, 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ नहीं होगा, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ होगा 3D। ठीक है, 3D होता है और 300 mm होता है। ठीक है, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, According to IS 456, maximum depth of stress block for balance section of a beam of effective depth D using steel with FY 250 is given भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे पूछ रहा है किसके लिए FE 250 के लिए पूछ रहा था। FE 250 के लिए कितना हो जाएगा 0.53D। तो 0.53D कितना है 250 के लिए, 0.48 किसके होता है 415 के लिए, एंड 0.46 है किसके लिए 500 के लिए, ये याद रखना। ठीक है, 0.53 250 के लिए हो जाएगा 0.48। ठीक है, 0.48D होता है वो 415 के लिए, एंड 0.46D होता है वो 500 के लिए होता है। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ठीक है, डायगोनल टेंशन इन रिइंफोर्स कंक्रीट बीम, डायगोनल टेंशन इन रिइंफोर्स कंक्रीट बीम कहाँ पे होता है, वो मैक्सिमम होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, मैक्सिमम होता है कहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे, ये नहीं होता है मैक्सिमम होता है डायगोनल कहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइड फेस reinforcement shall be provided in the reinforced concrete beam when depth of a web is in the beam exceed, अभी क्वेश्चन बताया था कितना हो जाएगा 750 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन को कहाँ बार पूछा जा चुका है। एज पर IS 456 2000, the maximum spacing of a shear reinforcement along the axis of a beam for vertical stirrups shall not be less than, कितना हो जाएगा यहाँ पे वर्टिकल स्टीरअप्स की बात हो रहा है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 0.75D होता है, कितना 0.75D और 300 mm, इन दोनों में से जो भी क्या होगा कम होगा, किसके लिए वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए पूछ रहा है। अगर ये पूछता है इंक्लाइन सीरीज स्टीरअप्स के लिए तो कितना हो जाएगा D हो जाता, और 300 mm लेस देन, 300 mm लेस देन किसका हो जाएगा ये इंक्लाइंड के लिए हो जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए कितना 0.75D और 300 mm, जो भी इसमें से कम होगा वो होता है वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट, द शियर रिइंफोर्समेंट इन अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट, क्या रेसिस्ट करता है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, द शियर रिइंफोर्समेंट इन अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट डायगोनल टेंशन, रेसिस्ट करता है डायगोनल टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The clear distance between the lateral restraint for a simply supported or continuous beam to ensure lateral stability should not exceed. किसके लिए पूछ रहा है? सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। इसके ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ से कौन सा हो जाएगा, यहाँ से बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 60B और 250B स्क्वायर बाई डी, विच एवर इज लेस, ये याद रखना यहाँ पे, लेस, विच एवर इज लेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोर कर दिया, ऑप्शन तो सेम है लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और कैंटिलीवर कितना होता है, 25B होता है और 100B स्क्वायर बाई डी, ठीक है। 100B स्क्वायर बाई डी ये कैंटिलीवर के लिए होता है, 25B और 100B स्क्वायर बाई डी, विच एवर इज लेस कैंटिलीवर के लिए, और सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूस के लिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a beam fail in bond then its bond strength can be increased most economically by, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर, नहीं ऑप्शन है यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ tension bar in a cantilever beam must be included in the support up to, so tension bar in a cantilever beam must be included in the support up to, कौन सा हो जाएगा, LD प्लस 10D। सो LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है, और D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ये कहाँ क्वेश्चन है, UPPSC का है। सो टेंशन बार इन कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इंक्लूड इन द सपोर्ट अप टू LD प्लस 10D। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन द डिज़ाइन ऑफ अ सिनेमा हॉल विड्थ ऑफ अ ट्रेड इज टेकन एज, ठीक है। अगर सिनेमा हॉल को डिज़ाइन कर रहे हैं तो विड्थ ऑफ अ ट्रेड कितना लेंगे, सो 30 से 50, ठीक है, या 30 से 50 सेंटीमीटर तक लेंगे अगर सिनेमा हॉल डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका विड्थ, ठीक है। नेक्स्ट, इन reinforced सीमेंट कंक्रीट बीम can have maximum area of tension reinforcement where the overall depth of the beam and the breadth of the beam। अब यहाँ पे देखना पूछा है, ओवरऑल नहीं पूछा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन रीइंफोर्समेंट में पूछा है। देखिए यहाँ से पूछा है टेंशन रीइंफोर्समेंट में, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का बात किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 4%। अगर टोटल का बात करता तो जो कंप्रेशन और टेंशन दोनों में, तो इन दोनों का हो जाता है कितना, 8। नेक्स्ट, for the deflection of a simply supported beam of a 8 meter span up to within permissible limit, the ratio of its span to effective depth ratio should not exceed। किसके लिए हो जाएगा बताइए, किसके लिए पूछ रहा है, यहाँ से सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछ रहा है। सिंपली सपोर्टेड कितना होता है, 20 स्पान बाई डेप्थ रेशियो। कैंटिलीवर के लिए 7 और कॉन्टिन्यूस के लिए हो जाएगा, ये कैंटिलीवर के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस के लिए, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस के लिए 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी रिड्यूस्ड बाई, किससे रिड्यूस करते हैं, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी रिड्यूस्ड बाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द सेक्शन। और एक आता है कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किससे किया जाता है, तो स्पान बाई डेप्थ रेशियो से उसको कंट्रोल किया जाता है, स्पान बाई डेप्थ रेशियो से कंट्रोल किया जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी रिड्यूस्ड बाय, किससे रिड्यूस होता है वो, इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कैंटिलीवर शैल बी टेकन एज, कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसका बात हो रहा है, इफेक्टिव लेंथ कैंटिलीवर का बात हो रहा है। तो कैंटिलीवर के लिए कितना होता है, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ का बाई 2। अगर ये सिंपली सपोर्टेड हो जाता है तो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ हो जाता है सिंपली सपोर्टेड के केस में, बट यहाँ पे किसका कैंटिलीवर का पूछा है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वर्टिकल स्पेस ऑफ अ मेन रेनफोर्समेंट इन द RCC बीम, ठीक है। बताइए व्हाट इज द मिनिमम वर्टिकल स्पेस ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट इन द RCC बीम, क्या हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार ऑफ अ 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार ऑफ अ 2/3 ऑफ द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम इज, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम इज क्या करता है, इंक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बीम। ऑप्शन नंबर
डी, इंक्रीज करता है किधर, सेंटर ऑफ बीम की तरफ, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ फिक्सचर इन अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम इज इंक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म वर्क इंक्लूडिंग द प्रॉप्स कैन बी रिमूव फ्रॉम बीम ओनली आफ्टर, ठीक है, किसके लिए हो जाएगा, एक दिन, ठीक है, एक दिन के लिए। द फॉर्म वर्क इंक्लूडिंग द प्रॉप्स कैन बी रिमूव फ्रॉम बीम ओनली आफ्टर, उसके लिए हो जाएगा एक दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456 साइड फेस reinforcement required RCC बीम when depth of a beam exceed, देखिए ये बार कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार पूछ लिया जाता है हर जगह किसी न किसी जेई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of a reinforced concrete beam as the percentage of a tension still increases, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, in case of a reinforced concrete beam as the percentage of a tension still increases, क्या पूछ रहा है, टेंशन स्टिल इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। एक्सिस डायरेक्टली किसने पेपर हो जाएगा, AS के, ठीक है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। The maximum area of tension reinforcement should not, the maximum area of a tension reinforcement in beam should not exceed, कितना हो जाएगा, वही होता है 4%, ठीक है। The steel beam of light section placed in plain cement concrete are called, उसको क्या बोलते हैं, the steel beam of light section placed in plain cement concrete are called, उसको बोलते हैं फिलर जॉइस्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फिलर जॉइस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए SSC का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेब क्रिपलिंग इन बीम जनरली अकर एट द पॉइंट, सो वेब क्रिपलिंग इन बीम जनरली अकर एट द पॉइंट वेयर, क्या होता है, कंसंट्रेटेड लोड एक्ट, जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करता है वहाँ पे, ठीक है। तो वेब क्रिपलिंग इन अ बीम जनरली अकर एट पॉइंट्स वेयर कंसंट्रेटेड लोड एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the span to depth ratio limit is specified is IS 456-2000 for reinforced concrete beam in order to ensure that, क्या हो जाएगा इसका, deflection of beam is below a limiting, ठीक है। क्वेश्चन अगर फिर से पढ़ लीजिए, the span to depth ratio limit, the span to depth ratio limit is specified in IS 456-2000 for the reinforced concrete beam in order to ensure that the, क्या हो जाएगा, deflection of beam is below a limiting value, ठीक है, deflection of beam is below a limiting value, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोब्ड कैंटिलीवर इज इनडिटर्मिनेट एक्सटर्नली ऑफ, क्या होता है, वो सेकेंड डिग्री होता है, कौन सा, सेकेंड डिग्री, ठीक है। अ प्रोब्ड कैंटिलीवर इज इनडिटर्मिनेट एक्सटर्नली ऑफ, इनडिटर्मिनेट एक्सटर्नली ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है। in a singly reinforced beam if the concrete is stressed to its allowable limit earlier than steel the section is said to be, क्या पूछे बोल रहा है यहाँ पे, singly reinforced beam if its concrete is stressed to concrete is stressed to its allowable limit earlier than steel, स्टील से क्या पहले आ रहा है, कौन, कंक्रीट, इस तरह जब आएगा तो वो कौन सा होता है, ओवर रिनफोर्स, ठीक है। ओवर रिनफोर्स, जब स्टील से पहले अगर कंक्रीट फेल हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, ओवर रिनफोर्स। इन अ सिंगली रिनफोर्स बीम इफ द कंक्रीट इज स्ट्रेच्ड टू इट्स अलाइबल लिमिट अर्लियर देन स्टील द सेक्शन इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे उसको, ओवर रिनफोर्स्ड बीम बोलते हैं, ओवर रिनफोर्स्ड बीम बोलते हैं, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे, और क्या बोलते हैं, अंडर रिनफोर्स बीम कब होता है, जब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होता है, अपवर्ड पे होता है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस सपोज करो ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा, एक ये ऊपर है ना, ये हो जाएगा अंडर रिनफोर्स्ड, और ये होता है ओवर रिनफोर्स, ठीक है। ये देखिए ओवर रिनफोर्स हो गया, ठीक है, ये ओवर रिनफोर्स हो गया। और अंडर रिनफोर्स में होता है स्टील रीच
दियर मैक्सिमम स्ट्रेन अर्लियर देन कॉन्क्रीट, ठीक है, ये अंडर रेनफोर्स हो जाएगा और ओवर रेनफोर्स में हो जाएगा कॉन्क्रीट रीच मैक्सिमम स्ट्रेन अर्लियर देन स्टील, ठीक है। और ओवर रेनफोर्स में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी सेफ इन डिफ्लेक्शन इफ द रेशियो ऑफ इट स्पान एंड डेप्थ इज, कितना हो जाएगा, बात करता है किसका, सिंपली सपोर्टेड का, तो उसके लिए कितना होता है 20, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा लेस देन 19, ठीक है, उससे लेस देन 19 हो जाएगा। इन अ सिंगली reinforced beam steel reinforcement is provided in singly reinforced beam steel reinforcement is provided in, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं टेंशन जोन में, ठीक है, टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन इन सीमेंट कंक्रीट, क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन सीमेंट कंक्रीट शुड नॉट प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे क्या करते हैं, नहीं प्रोवाइड करते हैं। और क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स इन दोनों में क्या होता है, लो होता है, ठीक है, लो, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ये दोनों के दोनों कंस्ट्रक्शन जॉइंट में लो होते हैं और शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, किसको, कंस्ट्रक्शन जॉइंट को, ठीक है। और भी इसमें है, और क्या करते हैं 18 मीटर अपार्ट इज ह्यूज स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रिफर कहाँ करते हैं, मिड स्पान पे प्रेफर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे प्रेफर करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट को, मिड स्पान पे, मिड स्पान पे इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट बीम्स आर नॉट एक्सीड, ठीक है, देखिए कितना 4%। टेंशन बार इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकर्ड इन द सपोर्ट अप टू, कहाँ तक हो जाएगा, LD डेवलपमेंट लेंथ तक हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ तक। एन RCC बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 4%। सो मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन, कितना हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, सो मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन, कितना हो जाएगा, ऑप्शन है इसके ये, यही दो। सो 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार, कौन सा हो जाएगा, थिकर होगा, थिनर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थिनर नहीं होगा। सो मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ अ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन 1 डायमीटर ऑफ अ थिकर बार। फॉर continuous floor slab supported on beam the ratio of the end span of length and intermediate span is, ठीक है, intermediate span कितना हो जाएगा, उन सबों का रेशियो 0.9, कितना हो जाएगा 0.23D होता है, 0.23D, और कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा कितना, कॉन्टिन्यूस को आई थिंक इंटरमीडिएट का, हाँ 23 होता है, 23D, और ये जो कितना 26D कॉन्टिन्यूस के लिए होता है 26, इसमें पर कितना आ जाएगा 0.9, ठीक है, 0.9 आ जाएगा यहाँ से इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम टू बी विद इन परमिसिबल लिमिट द रेशियो ऑफ इट्स स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, किसके पूछ रहा है, सिंपली सपोर्टेड के लिए, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए हो जाएगा 20, कैंटिलीवर के लिए होता है 7, और कॉन्टिन्यूस के लिए होता है 26, तो सिंपली सपोर्टेड का पूछा है, तो सिंपली सपोर्टेड का हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कैंटिलीवर के लिए, और ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस के लिए, ठीक है। Simply supported beam is considered as the deep beam if the ratio of its ratio of effective span to overall depth is less than, किसके लिए पूछ रहा है, डीप बीम है, सिंपली सपोर्टेड के लिए, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है 2, और कॉन्टिन्यूस के लिए बात करें तो उसका जाएगा कितना 2.5, और इसमें जो एक एजम्पशन होता है प्लेन सेक्शन रिमेन्स बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये एप्लीकेबल नहीं होता है डीप बीम के अंदर, ये याद रखना, ठीक है। इन कैंटिलीवर बीम मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, कैंटिलीवर बीम है जो मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं,
एबव द न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड करते हैं मेन रीइंफोर्समेंट कैंटिलीवर बीम में, ठीक है। रीइंफोर्समेंट फॉर टॉर्शन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, तो रीइंफोर्समेंट फॉर टॉर्शन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ बोथ longitudinal and shear reinforcement, so both longitudinal and shear reinforcement, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एट द रेशियो ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, 10% होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कितना होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10% या फिर 1/10 हो जाएगा, ठीक है, 1/10। If phi is the diameter of bar in tension, standard hook is equivalent to the anchorage value of straight length given by कितना हो जाएगा, ये जो स्ट्रेट लेंथ होता है वो 16 होता है, 16, ठीक है। किसका बात कर रहा है, स्टैंडर्ड हुक की बात कर रहा है। एंकरेज वैल्यू का जो स्ट्रेट लेंथ था वो होता है 16. नेक्स्ट हो जाएगा, इफ सिग्मा एस इज द stress in bar and tau bd in the design bond stress, then the development length of a bar diameter phi is given by कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, सिग्मा फाई एस अपॉन 4 टाउ बी डी, ठीक है। यहीं एच वाई एस टी में कितना इंक्रीज कर देते हैं, 60% 60% इंक्रीज कर देते हैं, और वहीं कंप्रेशन में हो तो 25% इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 25% इंक्रीज कर देते हैं। एच वाई एच डी में हो तो कितना 60% इंक्रीज करेंगे, और कंप्रेशन में अगर हो तो 25% इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सो टॉर्शन रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ गिवन रिइंफोर्स कंक्रीट सेक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्टीरअप्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील। क्वेश्चन क्या है, so torsion resisting capacity of a given reinforced concrete section increases with the increase in stirrups and longitudinal steels, ठीक है। in a reinforced concrete, lap splice should not be used for bar having diameter larger than, कितना हो जाएगा, लैप स्प्लाइस का बात कर रहा है तो उसके लिए कितना होता है 36 mm, ठीक है, 36 mm। इन रिइंफोर्स कंक्रीट लैप स्प्लाइस शुड नॉट यूज फॉर बार हैविंग डायमीटर लार्जर देन, तो 36 mm से अधिक होता है। so if the nominal shear stress in a reinforced concrete beam is given by, कितना होता है, तो VU/BD या फिर फोर्स अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं। ये BD क्या है, ये एरिया, VU क्या है, फोर्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, सो VU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ V BD, सो टाउ V BD ये हो जाएगा, ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। इफ द टोटल लेंथ ऑफ अ क्रैंक्ड बार throughout a distance d at 45 degree in case of beam of effective length L and depth D, कितना हो जाएगा इसके लिए, सो L प्लस 2 इंटू 0.42 D, L प्लस 2 इंटू 0.42 D, सो टोटल लेंथ पूछ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ अ क्रैंक्ड बार, तो टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड बार throughout a distance at a 45 degree in case of beam of effective length L and depth D, कितना जाएगा, L प्लस 2 इंटू 0.42 D, L प्लस 2 इंटू 0.42 D, ठीक है। अगर यही 45 डिग्री क्रैंक्ड और बेंट अप बार इंक्लाइंड लेंथ के लिए पूछता तो वो कितना हो जाता है, इंक्लाइंड लेंथ के लिए पूछता तो 1.42 D, ठीक है, 1.42 D। अगर यही 45 डिग्री में ही अगर इंक्लाइंड लेंथ के लिए पूछता तो 1.42 D, और सिर्फ एडिशनल लेंथ ऑफ द बेंट अप बार, सो 45 डिग्री में अगर एडिशनल लेंथ ऑफ पूछता तो वो हो जाएगा कितना, 0.42 D, ये इतना हो जाएगा 0.42 D, किसके लिए हो जाएगा, ये एडिशनल लेंथ के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर 45 डिग्री बेंट अप बार द एडिशनल लेंथ ऑफ वन बेंट अप बार इज, कितना आ जाएगा, एक बेंट अप बार में एडिशनल लेंथ कितना हो जाएगा, तो वो ये वाला जो पोर्शन आता है, सो 0.42 D ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
30 डिग्री क्रैंक्ड बेंट ऑफ बार में कितना होता है, यही सेम, यही अगर सेम क्वेश्चन है, यहाँ से अगर 30 डिग्री हो जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 1 मिनट। ये 30 डिग्री है, यहाँ से अगर सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा L प्लस 2 × 0.27 D, ठीक है, L प्लस 2 × 0.27 D, ये हो जाएगा 45 डिग्री के लिए, अरे 30 डिग्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ अ स्टील शुड नॉट एक्सीड, देखिए आ गया, पूछेगा यहाँ से कंप्रेशन टेंशन, 4 इधर से 4 इधर से, कितना टोटल हो जाएगा, 8%। The length of a straight portion of a bar beyond the end of the hook should be at least, ठीक है, the length of a straight portion of a bar beyond the end of the hook should be at least कितना हो जाएगा, 4 times the diameter, ठीक है, 4 times the diameter, ऑप्शन नंबर सी, जो 4 टाइम्स द डायमीटर होता है ना उसके बराबर होता है। तो इसका डायग्राम कैसे आता है, इसका डायग्राम ये जो इस तरह रहता है, मैं पूरा बना नहीं पा रहा हूँ इसमें, ठीक है, इस तरह करके, तो ये 4 5, ठीक है, इस तरह 4 5 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, shear reinforcement is provided in the form of, so shear reinforcement is provided in the form of, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल बार्स पे, इंक्लाइन बार्स पे, या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल इंक्लाइन बार्स पे। तो shear reinforcement कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल पे भी, इंक्लाइन पे भी, दोनों को कॉम्बिनेशन में भी, बेंट अप बार में भी प्रोवाइड कर सकते हैं shear reinforcement, हालांकि वहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन में, तो उस वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन मॉड्यूलर रेशियो इज, ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो कितना हो जाएगा, 280, सो M इज इक्व टू होता है ES/EC, कितना हो जाएगा, ये 280/3 सिग्मा CBC, ES कितना हो जाएगा, 2 × 10⁵ EC कितना हो जाएगा, 5000√FC के, ठीक है, 5000√FC के। तो यहाँ से मॉड्यूलर रेशियो कितना हो जाएगा, 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, किसमें करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, इसको 3 चीज से डिनोट करते हैं, G से भी, C से भी एंड N से भी, 3 चीज से डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, G से, C से और N से, ठीक है। In a singly reinforced beam, if the permissible stresses in concrete reaches earlier than the permissible stresses in steel, the beam section is called, उसको क्या बोलेंगे, ओवर रेनफोर्स्ड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ओवर रेनफोर्स्ड बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट रीच अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, द बीम सेक्शन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, स्टील से पहले कौन रीच कर रहा है, कंक्रीट, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। सो कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, वैसे बताइए क्या होगा, कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, सो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। To prevent sulfate attack in concrete, so to prevent sulfate attack in concrete, for a preparing concrete mix water pH must be within, so water pH must be within, कितना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, किसका पूछ रहा है, सल्फेट अटैक की बात कर रहा है, तो सल्फेट अटैक के लिए होता है 6 से लेके 9 तक, पीएच वैल्यू अब किसका पूछ लेता, सी वाटर का, सी वाटर का पूछ लेता तो कितना होता है 7.5 से लेके 8.4 तक हो जाएगा, ठीक है, 7.5 से 8.4, यही अगर पूछ लेता किसका, वाटर का पूछ लेता, सिर्फ वाटर का, तो वो कितना होता है, सो नॉट बी लेस देन और 6, और इसका रेंज कितना होता है 6 से 8 होता है, उसका रेंज 0 होता है 6 से 8, और सल्फेट अटैक का होता है 6 से 9, ये दो याद रखना, दोनों में कंफ्यूज होता है, 6 से 8 होता है किसका, वाटर का होता है, ठीक है, वाटर का, और सल्फेट अटैक का होता है 6 से 9। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो माइल्ड स्टील यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर कन्फर्म टू, ठीक है, माइल्ड स्टील कौन सा हो जाएगा, IS 432, IS 432। नेक्स्ट, जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, वेरी लो इज, ठीक है, किसमें होता है, कुछ क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल या वेरी लो, नेग्लिजिबल या वेरी लो किसके अंदर होता है, फटीग के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 800 फैक्टर ऑफ सेफ्टी adopted with respect to the yield stress of steel is, कितना हो जाएगा, 1.78, 1.78। as per IS 800 factor of safety adopted with respect to the yield stress of steel is 1.78, ठीक है। compared to working stress method of design, at what level is concrete taken by limit state method, ठीक है, क्या क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, सो कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, एट व्हाट लेवल इज कंक्रीट टेकन बाय लिमिट स्टेट मेथड, क्या हो जाएगा, अ हायर स्ट्रेस लेवल, हायर स्ट्रेस लेवल, ठीक है। इफ FCK and FY आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड यील्ड स्ट्रेसेस ऑफ स्टील रिस्पेक्टिवली एंड ES इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट कैन बी टेकन एज, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछा है, ठीक है, अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन ये पूछा है, अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, इसके लिए हो जाएगा 0.0035, ठीक है, 0.0035। यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग तो ऑप्शन नंबर डी मार के आते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन इन कंक्रीट के लिए होता है 0.0035, जो कि इसमें होता है बेंडिंग के होता है। कंप्रेसिव की बात करें तो कंप्रेशन एक्सियल कंप्रेशन के लिए होता है 0.002 और बेंडिंग में हो जाएगा कौन 0.0035, कौन हो जाएगा 0.0035, ठीक है। और लिमिट टेंसाइल स्ट्रेन इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है कौन सा, ये वाला, ठीक है, लिमिट टेंसाइल स्ट्रेन इन कंक्रीट या मिनिमम स्ट्रेन एट अ फेलियर की बात कर ले तो ये भी कौन सा हो जाएगा, यही होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 0.0035, जो बेंडिंग के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज, मिनिमम ग्रेड कितना यूज करते हैं, M20 यूज करते हैं, किसके लिए, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए। PCC की बात करें तो PCC के लिए M15 यूज करते हैं, ठीक है, M15 यूज करते हैं। और यहीं प्री स्ट्रेस का बात करें, प्री स्ट्रेस में मिनिमम यूज करते हैं कितना, M40, और पोस्ट में यूज करते हैं कितना, M30, ठीक है, M30। और मिनिमम बात करते हैं किसमें, मिनिमम PCC जो है सब्जेक्टेड टू किसमें, अगर सी वाटर है, PCC अगर सी वाटर है तो उसके लिए हो जाता है M20। और वहीं अगर PCC अरे RCC अगर क्या बोलते हैं सी वाटर में है तो उसके मिनिमम होता है कितना, M30, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ ये कितने 5-6 क्वेश्चन हो जा रहे हैं यहाँ पे। द अलाइवल स्ट्रेस टू विच अ स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड, ठीक है, द अलाइवल स्ट्रेस टू विच, द अलाइवल स्ट्रेस टू विच अ स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, आइदर A-B या दोनों। द अलाइवल स्ट्रेस टू विच अ स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड इज कॉल्ड, या उसको वर्किंग भी बोल सकते हैं या फिर परमिसिबल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the section in which concrete is not fully stressed to the permissible value when stress in steel reach its maximum value is called, क्या बोल रहा है, the section in which concrete is not fully stressed, यहाँ पे concrete fully stressed नहीं है to the permissible value when stress in steel reach is maximum। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, maximum कौन रीच कर रहा है, स्टील रीच कर रहा है, उसका वैल्यू तो कौन सा हो जाएगा, अंडर रिइंफोर्स। अगर ये कंक्रीट करता तो वो ओवर हो जाता, तो यहाँ पे कौन सा स्टील कर रहा है तो वो हो जाएगा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। शियर रिइंफोर्समेंट इन RCC बीम इज प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट, शियर रिइंफोर्समेंट RCC बीम प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट क्या करता है, डायगोनल टेंशन, ऑप्शन नंबर ए, डायगोनल टेंशन को रेसिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट ऑफ स्टील
P in a singly reinforced beam of width B and effective depth D इज कितना हो जाएगा 0.85 BD ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन reinforcement tension reinforcement of steel P in a singly reinforced beam of width B and effective depth D is कितना हो जाएगा 0.85 BD by FY ठीक है यह मिनिमम एरिया पूछा है in the case of working stress method of design the design load is ठीक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है डिजाइन लोड होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लोड और वहीं लिमिट इसमें बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर सो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए होता है 1.5 और स्टील के लिए हो जाता है 1.15 ठीक है 1.15 डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज कहाँ प्रोवाइड करते हैं बेंटअप बार पे प्रोवाइड करते हैं या अगर इंक्लाइंड होता तो वहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं तो ये दो ऑप्शन याद रखना कि डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट है जो प्रोवाइड करते हैं या तो बेंटअप बार पे प्रोवाइड करेंगे या फिर इंक्लाइंड जहाँ होगा वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन सो लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन कितना हो जाएगा 24/5 किसके लिए पूछ रहा है कंप्रेशन लैप लेंथ है जो कंप्रेशन के लिए पूछ रहा है सो लैप लेंथ है कंप्रेशन के लिए पूछ रहा है तो आपको कितना हो जाएगा 24/5 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज लोअर देन दैट ऑफ कंक्रीट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर क्या होता है स्टील इज लोअर देन दैट फॉर कंक्रीट ठीक है ये हो जाएगा इसका आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जब सो सेफ फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू सर्कुलर सेक्शन का सेफ फैक्टर कितना होता है 1.7 ठीक है या फिर इसको क्या बोलते हैं IES में इस तरह करके पूछा हुआ कि जो सर्कुलर का होता है सेफ फैक्टर वो कितना होता है तो वो होता है 16 डिवाइडेड बाई 3 पाई ठीक है ये नहीं होगा 16 डिवाइडेड बाई 3 पाई ये हो जाएगा ठीक है ये करके देखना तो कितना आ जाएगा 1.7 ही आएगा 1.7 इसको घुमा दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन को रेक्टेंगुलर कितना होता है 1.5 ट्रायंगल के लिए होता है कितना 2.343 ठीक है ये होता है सेफ फैक्टर रेक्टेंगल का 1.5 और ट्रायंगल का 2.343 और सर्कल के लिए हो जाएगा 1.7 या 16/3 पाई नेक्स्ट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एज पर IS 456 ठीक है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एज पर IS 456 कितना हो जाएगा 0.7 रूट FC के न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.7 यहाँ पे किसका बात कर रहा है फ्लेक्सर का बात कर रहा है ठीक है तो कितना हो जाएगा 0.7 रूट FC का ऑप्शन नंबर बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज थर्मल कोफिशिएंट तो बात कर रहा है ठीक है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील कितना हो जाएगा स्टील हो चाहे कंक्रीट हो दोनों के लिए कितना होता है ऑप्शन नंबर सी 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस एंड क्लोज टू अल्फा ऑफ अ पार्टिकल ठीक है दोनों में हो जाता है द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड टू बी वर्किंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड टू बी कितना होता है लेस देन यील्ड स्ट्रेस ऑप्शन नंबर सी ठीक है लेस देन यील्ड स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड टू बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑफ कंक्रीट ठीक है इट इंडिकेट दैट स्टील इज इसका मतलब ये क्या होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑफ कंक्रीट ठीक है तो इट इंडिकेट दैट स्टील क्या हो जाएगा मोर प्लास्टिक ठीक है मोर प्लास्टिक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर RCC कंस्ट्रक्शन सो मैक्सिमम साइज ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू ठीक है मैक्सिमम साइज कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा उसके लिए होता है 20 mm ठीक है और उससे अगर ज़्यादा बड़ा काम के लिए यूज करते हैं तो कितना लेते हैं 40 mm ठीक है बड़ा काम के लिए यूज करते हैं तो 40 mm यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है माइल्ड स्टील है यंग मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा माइल्ड स्टील है यंग मॉडुलस ऑफ
किसका पूछ रहा है, माइल्ड स्टील का पूछ रहा है, कितना होता है 2100 kg पर mm का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M20 इज, तो M20 के लिए कितना होता है 1:1:1.5:3। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा है, एक बी ही है। सो 1:1, सो 1/2, सो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और 3:3 ऑप्शन नंबर बी इसके लिए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड means that load which has a probability of not being exceeded during the life of a structure is equal to, कितना हो जाएगा 95%। 95%, क्योंकि क्या होता है 5% वहाँ से एक्सपेक्टेड टू फॉल हो जाता है, इसलिए कितना होता है 95%। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर टू बी यूज इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, टू बी रिइंफोर्स्ड कितना हो जाएगा 200 mg पर लीटर। सो 200 mg पर लीटर किसके लिए पूछ रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनिक के लिए पूछ रहा है, इन ऑर्गेनिक के लिए पूछ रहा है, कितना हो जाता 3000 mg पर लीटर। ठीक है, 3000 mg पर लीटर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर कैन बी अज्यूम एज द फॉलो वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो 5000√FCK। ठीक है, एज पर IS 456 स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कितना होता है 0.7√FCK। ऐसे तो होता है कि स्प्लिटिंग के लिए 0.462 होता है, 0.462√FCK, लेकिन उसके हिसाब से ऑप्शन तो एक ही है, बेस्ट आ जाता है इसके लिए 0.7√FCK स्प्लिटिंग के लिए, लेकिन क्या बोलते हैं फ्लेक्सर में या बेंडिंग में हो तो 0.7√FCK जाता है। ठीक है, जनरली द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ M20 की बात कर रहा है, सीधा सीधा सेम क्वेश्चन हो गया यहाँ से, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। स्टील कोरोड्स इन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड रस्ट हैज, कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया कितना 2.5 टाइम द वॉल्यूम ऑफ स्टील। क्वेश्चन क्या है, स्टील कोरोड्स इन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड रस्ट। ठीक है, स्टील कोरोड्स इन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड रस्ट हैज 2.5 टाइम द वॉल्यूम ऑफ स्टील। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी द रेशियो किसका होता है, यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है कौन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी। तो यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है कौन सा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग है द लीस्ट कार्बन कंटेंट, लीस्ट कार्बन कंटेंट किस कौन होगा, सबसे ये रॉट आयरन की सबसे कम हो क्या होगा, रीड आयरन, रॉट आयरन, और इसके अंदर क्या होता है डक्टिलिटी जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जिसके अंदर कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा उसके अंदर डक्टिलिटी कम होगी, उसकी डक्टिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट्स आर। ठीक है, वर्केबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट्स आर, कैसा हो जाएगा वर्केबिलिटी, राउंडेड एग्रीगेट में सबसे वर्केबिलिटी बढ़िया होता है। ठीक है, राउंडेड एग्रीगेट में, बाकी इन तीनों में कोई भी वर्केबिलिटी बढ़िया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ राउंडेड जो होता है उसके अंदर वर्केबिलिटी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट पोजेसेस, हाई स्ट्रेंथ क्या करता है, हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्मॉल क्रीप स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय, बात किए थे कितना हो जाएगा 5000√FCK। ठीक है, 5000√FCK। प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग, सो प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग किस कौन सा हो जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ऑप्शन नंबर बी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। सो प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। लोड फैक्टर डिफाइन द रेशियो, लोड फैक्टर किसका होता है,
एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड, ऑप्शन नंबर ए। एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड का होता है क्या, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर किसको डिफाइन करता है, वो रेशियो होता है एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड का रेशियो होता है लोड फैक्टर। ना FE 415 इन RCC कंस्ट्रक्शन इम्प्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार यूज्ड इन RCC, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सो FE 415 इन RCC कंस्ट्रक्शन इम्प्लाइज हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार यूज्ड इन RCC, ऑप्शन नंबर बी। फॉर reinforced concrete member totally immersed in sea water, additional cover thickness recommended by the code। सो एडिशनल की बात करता है तो वो कितना होता है, 25, ऐसे याद रखेंगे, 20 से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एडिशनल 20 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 होता है, ठीक है, 45 पे पहुँच जाएगा अगर टोटली इमर्स्ड है तो एडिशनल वहाँ से माइनस कर देंगे 20 को, तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे एडिशनल का बात किया हुआ है, क्या टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर किया है, तो एडिशनल कवर पूछ रहा है, ठीक है, एडिशनल कवर। यहाँ पे एडिशनल का बात कर रहा है, ठीक है, एडिशनल का बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 25 mm। तो 45 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है, तो 25 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एडिशनल का बात किया हुआ है यहाँ पे। द टर्म characteristic लोड मीन्स दैट लोड विच हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, 95%, क्योंकि 5% क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड टू फॉल कर देते हैं वहाँ पे करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव लोड के अंदर, ठीक है। व्हेन HYSD बार आर यूज्ड इन प्लेट ऑफ माइल्ड स्टील बार, द बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। व्हेन HYSD बार आर यूज्ड इन प्लेट ऑफ, या प्लेस होता है, प्लेट नहीं होगा, प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार, ठीक है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू, किसके लिए होता है, फ्रिक्शन के लिए होता है, एडहेजन या दोनों के लिए, तो ये होता है दोनों के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू बोथ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट, तो कंक्रीट के लिए कितना हो जाएगा, 1.5, और स्टील के लिए होता है 1.15, ये हो जाएगा स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए हो जाएगा 1.5, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए ये, स्टील के लिए ये, मॉडुलर रेशियो M इज गिवन बाय 280/3 सिग्मा CBC, ये हो जाएगा 280/3 सिग्मा CBC। डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, डक्टिलिटी जिसका मैक्सिमम होगा उसका कार्बन कंटेंट सबसे कम होगा, रॉट आयरन। मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर इज, कितना हो जाएगा, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर, 6। Characteristic strength of a concrete is defined as that strength below which not more than dash of the test result is expected to fall, वही बता रहे थे कितना हो जाएगा, 5% होता है expected to fall। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बहुत दिया है, ये ध्यान रखना, तो कंक्रीट के लिए ये, स्टील के लिए ये। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर एज फार एज 4, 5, 6 कितना हो जाएगा, ये M30 हो जाएगा, ठीक है। रेनफोर्स कंक्रीट सी वाटर का बात कर रहा है, ठीक है, और यहीं PCC की बात करता है सी वाटर में, तो वो हो जाएगा M20, ठीक है। तो इतने 100 क्वेश्चन हो गए आज पूरे, ठीक है। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और
इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट कल यानी कि तो दूसरा डाल दूंगा और उसका भी PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बाय बाय।